नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, संतोषी माता के पूजा पाठ की कई सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, पर संतोषी माता के व्रत की कथा की वीडियो मैंने अभी तक अपने चैनल पर नहीं डाली है। तो आज की वीडियो में मैं संतोषी माता की कथा आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इस कथा को मैं 2 भाग में लेके आऊँगी अपने चैनल पर, क्योंकि अगर पूरी कथा मैं एक ही वीडियो में सुना दूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो शायद आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी ना लगे आप लोगों को। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस वीडियो को 2 भाग में बनाऊंगी, भाग 1 और भाग 2 करके, जिसमें भाग 1 में कथा आधी रहेगी और भाग 2 में कथा मैं पूरी संपूर्ण कर दूंगी। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता उस 7वें को देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में विचार न करता। एक दिन वो अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना करके सिर पर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही, वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जाओ। वह बोला, हाँ हाँ अभी जा रहा हूँ। यह कह वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, दोहा, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। 2 निशाने आपनी देख धरू में धीर, सुधि हमारी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। और यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। वो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती वो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेले में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रहा था कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसको करने से क्या पुण्य होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत के विधान को मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी जो मन में जो कुछ कामनाएं हो इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, 10.25 रुपये का, अपनी सहूलियत के अनुसार बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लाना और अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इस बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। 1 मास में माता कार्य सिद्ध कर ही देती हैं। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर ही देती हैं।
कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी के अनुसार से खीर तथा चने का शाक तैयार करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता के नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आप पहुंचा। यह देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे, तो अब काकी की खातिर बढ़ेगी। काकी अब बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे का क्या, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माँ ने कहा, उठ बेटा, तेरा पति स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? दोस्तों, अध्याय 1 में मैंने इतनी कथा सुनाई आप लोगों को। अध्याय 2 में मैं पूरी कथा आप लोगों को सुना दूंगी, क्योंकि पूरी कथा अगर एक ही अध्याय में सुनाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। इसलिए शायद आप लोग पूरी वीडियो वॉच नहीं करते, इसलिए मैंने छोटे छोटे 2 वीडियो बना दिए ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और आप लोग दोनों वीडियो अच्छे से देख सकें। सो प्लीज़, अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और एक प्यार भरा कमेंट जरूर करिएगा। जय संतोषी माता। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय संतोषी माता। भाग 2 जरूर देखिएगा।